एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ का विकास कैसे हुआ, इसके अर्ली फॉर्म से आज की कैसी लगती है, इसके बीच में क्या ऐसे प्रोसेसेस हुए, क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये इस फॉर्म में आज तक आ पाई है। Do you know that the planet Earth was initially a barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium? This is far from the present-day picture of the Earth. Hence, there must have been some events, processes which may have caused this change from rocky, barren and hot Earth to a beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life. आप स्क्रीन पे देखिए, ये पिक्चर है अर्ली अर्थ की। ये अर्थ पहले कैसे लगती थी, तो ये कैसी है, ये रॉकी इन नेचर थे, मतलब ये पथरीली है, ये ड्राई है, ये सूखी हुई है और ये बैरन है, इस पर किसी भी तरह की वेजिटेशन नहीं है और ये काफ़ी गर्म है। आज की अर्थ कैसी है, इसमें कितने ज़्यादा ओशन है, पानी है, यहाँ पे वेजिटेशन है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और क्या क्या हो सकता था कि वहाँ पे जो वॉल्केनोज थे, जो अर्थ में अर्ली फॉर्म में वॉल्केनोज थे, वो या तो बहुत फ्रीक्वेंटली इरप्ट करते थे या कॉन्टीन्यूसली इरप्ट करते रहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी गैस निकलती थी। गैसेस कैसी होती थी, मेनली क्या होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पहले कैसा था, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ था। उसमें और भी गैसेस थी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी, लेकिन ऑक्सीजन का कोई ट्रेस नहीं था, जिसकी वजह से हमें पता है लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है। आज का एटमॉस्फेयर कैसा है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन करती है। और क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक वाटर भी है, यहाँ पे वेजिटेशन भी है। और एटमॉस्फेयर जो हमने अभी बात की, तो अर्ली एटमॉस्फेयर क्या है, मोस्टली क्या है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर पोर्शन होता था कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर है, अदर गैसेस कौन सी है, नाइट्रोजन भी थी, अमोनिया भी थी, मीथेन था, लाइक हाइड्रोजन भी था, हीलियम भी था। आज का एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो मेजर पोर्शन किस गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो है नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें। और कौन कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन। लेकिन अब इनका इतना ज़्यादा परसेंटेज, इनका टोटल कॉम्पोजिशन में इनका परसेंटेज इतना कम हो गया है कि ये एज कंपेयर टू द अर्ली एटमॉस्फेयर। In the following session, you will find out how the period between 4600 million years and the present led to the evolution of life on the surface of the planet. अगर हम ये बात करें कि अर्थ पे जीवन कब से शुरू हो गया था, तो वो है 4600 मिलियन ईयर्स अगो, पहले जो अर्थ पे लाइफ हमारी उत्पत्ति हो चुकी थी। The Earth has a layer structure from the outermost end of the atmosphere to the center of the Earth. The material that exists is not uniform. The atmospheric matter has least density. From surface to deeper depths, the Earth's interior has different zones, and each of these contains materials with different characteristics. अर्थ एक लेयर स्ट्रक्चर है, मतलब चाहे अर्थ का एटमॉस्फेयर हो या अर्थ के इनसाइड की अगर हम बात करें, तो वो हमेशा परतदार होती है, तह पे तह होती है। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कई लेयर्स हैं, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनका जो भी इनके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इनका कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है। और ऐसा ही सिमिलर थिंग होती है अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करें। पहली लेयर है क्रस्ट, मैंटल और फिर कोर आता है। लेकिन इतना हमें पता है कि इनमें जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, मतलब सेम नहीं होते हैं।